रुचिका महिला वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर आज संगम नगर महिला उद्यान में वृक्षारोपण किया और समिति के मेंबर सरिता जीमाने का जन्मदिन मनाया। सभी सदस्यों पौधा लगाया व संकल्प लिया कि 8 दिन में आकर पौधे की देखरेख भी करेंगे। संस्था अध्यक्ष नीलम जी ने बताया कि संस्था द्वारा 351 पौधे निम्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। सभी सदस्यों ने बधाई भी दी। रुचिका महिला वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष नीलम जी भागवत, आचार्य रुक्मिणी देवी, सरिता मेन, प्रीति शर्मा, मनीषा जी, मधु शर्मा, कोमल कर्मा, चंदा राजपूत, लक्ष्मी शर्मा, राखी जी आदि महिलाएं उपस्थित रही। रुचिका महिला वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वार्ड के पार्षद श्री सुरेंद्र बाजपेयी जी भी उपस्थित थे। संस्था की अध्यक्ष नीलम जी ने स्वागत किया। संस्था द्वारा 351 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। संस्था बेरोजगार महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य कर रही। पार्षद श्री बाजपेयी जी ने संस्था अच्छा कार्य करे व सहयोग करेंगे व बधाई दी। अध्यक्ष नीलम जी ने व सभी सदस्यों ने उनका आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र राजपूत ने किया। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, फूल नहीं चिंगारी हो, फूल नहीं हम चिंगारी है, फूल नहीं हम चिंगारी है, फूल नहीं हम चिंगारी। मैं रुचिका महिला वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष नीलम गिल बोल रही हूँ। ध्यान में संगम नगर में इस उपलक्ष्य पे हमारी समिति मेंबर सरिता माने जी का बर्थडे है। इस कारण हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और हमारे सभी समिति मेंबर सब लोग हमारे साथ आए हुए हैं। जी, अपनी संस्था के उद्देश्य बताइए कि कब से अपना संगठन बना है और ये एनजीओ जो काम कर रहा है। जी, हमारा संगठन बने हुए 1 साल हो चुके हैं और हमारा पहला ये प्रोजेक्ट रहा हमारा कि हम लोग वृक्षारोपण करें, क्योंकि कोरोना काल में हमने बहुत कुछ ऐसा सब कुछ देखा है। मतलब बहुत सारी परेशानियां झेली हमने, ऑक्सीजन को लेके, इंजेक्शन को लेके। तो इसलिए हम लोगों समिति का पहला उद्देश्य था कि हम लोग मतलब नेचर्स को कवर करें। इस कारण हमने वृक्षारोपण का पहला मुद्दा रखा हमने। दूसरा, हमने महिला रोजगार के ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो महिलाएं रोजगार है, जो रोजगार नहीं जिन महिलाओं के पास, जो महिलाएं परेशान रहती है, मतलब 20, 50, 100 रुपये लेके यहाँ, हम सोचते हैं कि मतलब उनका खुद के पैरों पे खड़े हो, खुद अपनी कमाई से अपना घर चलाए। जी। अच्छा, और पूछना चाहेंगे कि आप इस एनजीओ के माध्यम से और कुछ जनता में संदेश देना चाहेंगे कि आज जो वृक्षारोपण किया है? जी, वृक्षारोपण का संदेश भी देना चाहूँगी कि सारे देशवासियों से मैं निवेदन करती हूँ कि सब लोग इस कार्य में आगे चल के हिस्सा ले और सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र या अपने अपने घर में या अपने अपने गार्डनों में जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आरम्भ करें। आपकी कोई आज जो है अपने सदस्य का भी जन्म दिवस है, इसको उपलक्ष्य में भी वृक्षारोपण? जी हाँ, हमारी मेंबर का सरिता माने जी का जन्मदिन है, हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अगर किसी का जन्मदिन हो, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी कार्यक्रम हो, तो उसमें हम लोग वृक्षारोपण करें। जी मैम, आज आपके जन्म उत्सव पर ये बहुत अच्छा अनुकरणीय कार्य किया गया है कि जो ऑक्सीजन की कमी आज हमारे देश दुनिया में हो रही है, काफ़ी लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है बगैर ऑक्सीजन के, और ऐसे हालात बने हैं कोरोना वायरस की। अभी तीसरी जो लहर आने वाली है उससे भी हम लोगों को बचाव करना है, तो कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दीदी ने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? बस यही कहना चाहेंगे सब लोग अपने अपने जन्मदिन पे, अपने अपने एनिवर्सरी पे, और अगर जब भी जो मौका मिलता है उसमें वृक्षारोपण करें। आपकी संस्था की और कुछ आगे की प्लानिंग बनी है? हमारे आगे की प्लानिंग तो बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात अभी जो मतलब देश में हो रहा है, जो लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके आए दिन अपन ने देखा, जम्मू कश्मीर में हुआ है, अपने नेमावर में हुआ, ये सब चीज़ों को लेके हम लोग बहुत दुखी है और हमारी संस्था इस पर हम बहुत जल्द के कदम उठाने वाले हैं। एक बार फिर आपका नाम बताएं। नीलम गिल, रुचिका महिला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ मैं। ये हमारी दीदी रुक्मिणी देवी हमारी मुख्य अतिथि। आप भी 2 शब्द बोल दीजिएगा। 1 थोड़ा दीदी का स्पीच रहेगा 1 मिनट का। 2 हाँ। राधे राधे। मैं भागवताचार्य रुक्मिणी मिश्रा। मैं जैसे इस संस्था का उद्देश्य है संकल्प से सृष्टि का निर्माण, ये उद्देश्य, क्योंकि ये सब मेरी बहनें हैं, हम सब साथ में रहती हैं, साथ में कार्य करती हैं। तो जब मुझे बोला गया दीदी आप उद्देश्य बताए, तो मैंने सबसे पहली लाइन ये लिखवाई थी, संकल्प से सृष्टि का निर्माण। ये विचार करने का बहुत बड़ा विषय है, उतना बोलने का समय भी नहीं है, पर सबसे पहले इसका जो पहला शब्द है संकल्प, कि संकल्प लेना है। और मैं जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है या जहाँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले एक अच्छा संकल्प लेना अनिवार्य है इस समाज के कल्याण के लिए, इस समाज के हित के लिए और अपने हित के लिए। जैसा कि इस सोसाइटी ने निर्णय किया है
कि जो भी त्यौहार हो या जो भी घर में आयोजन हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, उसमें वृक्षारोपण का आयोजन किया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में आज हमें ये संदेश देना पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हम कितना पतन की ओर जा चुके हैं और उस पतन के उत्थान की अब आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो कोरोना ने बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे हमको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम दर दर भटकते रहे और हमारे ही अपने लोगों के प्राण किस तरह हमने जाते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव था और शायद हम पहले संकल्प ले लिए होते तो उस संकल्प से आज सृष्टि का नया निर्माण हुआ होता, जो हमने खो दिया है। पर फिर भी कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अब जागने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो पर्यावरण पर ध्यान दे सभी देशवासियों से, जो भी जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, वो संकल्प ले, सिर्फ सुने ना या कहीं वृक्षारोपण करके उसे छोड़ ना दे कि वृक्षारोपण हो गया और फोटो खींच लिया और वृक्षारोपण हो गया। वृक्षारोपण, वृक्ष लगाएं, पौधों की देखभाल करें, वृक्ष वहीं लगाएं जहां पौधों की देखभाल हो सकती है। इसे एक राजनीतिक मुद्दा से हटकर इसे जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि वृक्षारोपण कितना आवश्यक है। एक संकल्प तो ये है। दूसरी बात, हम इस संस्था की तरफ से मातृ शक्ति को बढ़ावा देंगे। माताएं आत्मनिर्भर बने, उसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। इसको हम कैसे कनेक्शन से जोड़ें? इसे हम बहुत अच्छी तरीके से उस कनेक्शन से जोड़ सकते हैं जो आज माताओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो आए हैं जिसमें मैंने देखा कि गांव में किसी महिला को कितने बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। वो वीडियो आया और वो वीडियो देखने के बाद दिल दहल गया। ऐसा प्रतीत हुआ, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि देश के वो नागरिक जो देश के संरक्षक बनते हैं वो क्या कर रहे हैं। आखिर वो महिला कौन थी जिसकी ये दुर्दशा हो रही है? क्या ये हमारा धर्म यही बताता है? जिस धर्म में, जिस सनातन धर्म में माँ आदि शक्ति भवानी की पूजा होती है, माँ को सर्वशक्तिशाली माना जाता है, मातृ भक्त कहा जाता है, माता की भक्ति होती है, माता देवी के समान पूजी जाती है, क्या उस देश की ये दशा होनी चाहिए? तो हम रुचिका वेलफेयर सोसाइटी से ये आवाज़ उठाएंगे। महिलाएं आत्मनिर्भर बने और आत्मशक्ति बने, उसमें शक्ति उसकी जागे कि इस दुर्दशा से हम बचें। और हम ये आयोजन खाली शहरों तक ही नहीं रखेंगे, हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी आज जो उन ग्रामीण महिलाओं की ये दुर्दशा हो रही है कि आखिर क्यों वो इस प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं, उस विषय की जानकारी लेंगे और जानकारी लेकर हम उस पर कार्य करेंगे। ये राजनीतिक मुद्दा से हट के ये सोसाइटी कार्य करेगी। कोई राजनीतिक संगठन नहीं है हमारा। हम समाज हित के लिए, कि अगर ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि समाज हित के लिए कार्य करना है तो हम समाज हित के लिए इस कार्य को करेंगे। एक बार पुनः आपका नाम बताएं। मैं रुक्मणी देवी भागवताचार्य।